दोस्तों डीएमटी की प्रोसीजर में जो चेंज हुआ है उसको लेके बहुत सारे रिटेलर भाई परेशान हैं और इस पर मैं डिफरेंट आपको वीडियो बना के इस प्रोसीजर के बारे में, इसमें जो खामियां हैं उनके बारे में बता चुका हूं। मैंने एक अपडेट आपको दिया था तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था और वो इस बात को मानने तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बनाया है। मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि अगर एक सेंडर है तो उसका एक ही मोबाइल नंबर से आधार नंबर लिंक होगा। तो यहाँ पर तकनीकी रूप से प्रॉब्लम क्या जा रही थी कि एक मोबाइल नंबर का जब आप केवाईसी कर देंगे तो उससे अधिकतम 25,000 रुपए ही आप डीएमटी कर सकते हैं। रिटेलर भाई क्या मान के चल रहे थे कि अगर हम डिफरेंट पोर्टल में करेंगे तो हमको अलग अलग लिमिट मिलेगी और यदि वो 3 पोर्टल यूज करेंगे तो जैसा अभी होता है वैसे ही वो 3 पोर्टल से 25 मतलब 75,000 रुपए ट्रांसफर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। होता यह है कि आप भी जानते हैं कि जब भी आप कोई भी कंपनी से एईपीएस लेते हैं तो वो कंपनी का एक पावर बाय बैंक होता है जिसके माध्यम से वो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। यस बैंक हो सकता है, फिनो हो सकता है, आईसीआई हो सकता है, एनएसडीएल हो सकता है और इन्हीं बैंक के माध्यम से उनको डीएमटी भी करने की फैसिलिटी मिलती है और इन्हीं पोर्टल के माध्यम से वो लोग एईपीएस भी करते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 पोर्टल का आपको उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए पेनियर बाई और रॉनेट, ये 2 कंपनी के पोर्टल हैं और दोनों ही यस बैंक से चल रहे हैं और दोनों में ही जो मनी ट्रांसफर हो रहा है वो यस बैंक से हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि पहले वीडियो बनाने के लिए पेनियर बाई से अपना ई केवाईसी कर लिया। अब जब उसी नंबर की मैं केवाईसी रॉनेट से कर रहा था तो उसमें वो नहीं केवाईसी हुआ और जो 10 रुपए कटा भी वो हमारा वापस आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर और एक आधार है तो पोर्टल से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो केवाईसी है वो तो यस बैंक में हो रही है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि अलग अलग जगह केवाईसी नहीं होगी, अलग अलग जगह पैसा नहीं लगेगा। दूसरी बात, मैंने रॉयनेट से 4,500 रुपये मेरा जो कमीशन आया था वो मैंने डीएमटी करा। तो 25,000 में से जब 4,500 कर लिया तो मेरी लिमिट बची 20,500 रुपये। ये रॉनेट की बात हुई। अब जब मैं पेनियर में जब वो अपना सेंडर नंबर डालता हूँ तो वहां भी मेरी लिमिट 20,500 ही दिखाती है, जबकि मैंने पेनियर बाई से कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया। और उसके बाद जब मैंने पेनियर बाई से 2,000 रुपये ट्रांसफर किए तो 20,500 में से हमारी लिमिट बची 18,500 रुपये। तो ये लिमिट पेनियर में भी दिखाने लगा और यही लिमिट रॉयनेट में भी दिखाने लगा। ये सारा कुछ हम आपको प्रैक्टिकल करके आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो स्पष्ट यहाँ पर है कि जो केवाईसी हो रही है वो बैंक के सर्वर पर हो रही है, लिमिट जो है वो बैंक के माध्यम से दी जा रही है। तो आप किसी भी पोर्टल से काम करेंगे आपको लिमिट केवल 25,000 की मिल रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बहुत सारे पोर्टल ऐसे हैं जो कि आपको डीएमटी करते समय अलग अलग पाइपलाइन या गेटवे प्रोवाइड करते हैं। उसमें लिख के ही आता है कि यस बैंक डीएमटी, फिनो डीएमटी, आईसीआई डीएमटी। तो यदि अलग अलग बैंक मिलेंगे तो हमको बेनिफिट मिल सकता है कि आप अलग अलग बैंकों की केवाईसी करें और अलग अलग जगह से आप पैसा डीएमटी कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों एक अपडेट और है, लेकिन इसका सर्कुलर की कॉपी हमारे हाथ में आ जाए उसके बाद ही हम ये वीडियो बनाएंगे। बाकी इसमें केवल इतना है कि जो एपीएस आईडी हैं वो अब केवल 20 किलोमीटर की रेडियस में चलेंगी। जहां पर भी वो ऑनबोर्डिंग हुई है 20 किलोमीटर के बाद की लोकेशन पे वो काम नहीं करेंगी और कंपनियों को आपका जो जियो टैग का डेटा है, मतलब जहां से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसको भी सिक्योर रखना पड़ेगा। पूरा सर्कुलर आने के बाद ही हम इसका वीडियो आपको बनाएंगे। दोस्तों जो अलग अलग पोर्टल डीएमटी की सुविधा एक ही बैंक के माध्यम से दे रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी एईपीएस की कंपनियां हैं उनका जो पावर वाई बैंक होता है वो गिने चुने 5-6 बैंक हैं। उदाहरण के लिए यस बैंक हो सकता है, एनएसडीएल हो सकता है, आईसीआई हो सकता है, फिनो पेमेंट हो सकता है या एयरटेल। इस प्रकार के गिने चुने बैंक हैं जिनके माध्यम से एईपीएस और डीएमटी होता है। अब तकनीकी समस्या ये है कि अगर यस बैंक के माध्यम से कोई 2 पोर्टल या 2 से अधिक पोर्टल मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी दे रहे हैं तो दोनों जगह, दोनों या सभी पोर्टलों में जो मनी ट्रांसफ़र की लिमिट है वो ओवरऑल सभी पोर्टल का मिला के 25,000 होगी। मैं यहाँ जो उदाहरण दे रहा हूँ, मैं रॉनेट कंपनी का पोर्टल खोला हूँ और मेरा ही नंबर यहाँ पर है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे मैं सर्विस में जाता हूँ मनी ट्रांसफ़र पर और मैं जिस नंबर से मनी ट्रांसफ़र किया था वो नंबर यहाँ पे डालता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो 20,500 बता रही है। इसका मतलब है कि 25,000 में से 4,500 रुपये मैं रॉनेट के माध्यम से भेज चुका हूँ और अब मैं केवल 20,500 रुपये रॉनेट के माध्यम से भेज सकता हूँ।
लेकिन चूंकि रॉयनेट भी यस बैंक के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र करने दे रहा है, और यदि मैं पे नियर बाई में भी आऊँगा और यहाँ पर अगर मैं मनी ट्रांसफ़र करूँगा और सेम नंबर यहाँ पर डालता हूँ, तो भी आप देखिए यहाँ पर 25,000 की लिमिट में से 20,500 रुपये दिखा रही है। अभी मैं आपको आगे और प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इस बार मैं पे नियर बाई से 2,000 रुपये का मनी ट्रांसफ़र करूंगा और आपको बताऊंगा कि दोनों जगह लिमिट में फ़र्क पड़ा है, मतलब दोनों ही जगह कम हो गई है, यस बैंक के माध्यम से पे नियर में भी और रॉयनेट में भी। ये मैंने अपनी पे नियर बाई की रिटेलर आईडी जो है वो बेप पर लॉगिन कर ली है। मोबाइल पर भी सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन बेप की रिकॉर्डिंग आसानी से हो जाती है आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आपको मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेंडर का मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ पर सेंडर का नंबर डालने के बाद आप देखेंगे पहले से कुछ बैंक अकाउंट दिए हुए हैं जिनमें अपन पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नया भी अकाउंट जोड़ सकते हैं। मैं पहले से ही जुड़े एक नंबर पर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और अमाउंट मैंने यहाँ पर 2,000 रुपये डाला और सेंड 2,000 पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पर आपको जो कस्टमर की डिटेल है वो वेरीफाई करना होगा, नाम और बैंक अकाउंट नंबर वगैरह आप चेक कर लेंगे, सही होगा तो आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल पर OTP जाएगा, जो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, अभी मैंने सबमिट नहीं किया है। ये जैसे ही मैंने OTP यहाँ पे डाला हुआ और यहाँ पर देखिए OTP वेरिफिकेशन इनिशियलाइज, जब तक ये ना हो जाए तब तक आप इस पर सबमिट पर क्लिक नहीं करिएगा। अब मैं इसको सबमिट पर क्लिक करूँगा और ये देखिए ट्रांजैक्शन यहाँ पर सक्सेस हो गया है। अब मैं वापस आपको जो प्रॉब्लम दिखाना चाह रहा था, हम यहाँ पर वापस होम पर आते हैं, मनी ट्रांसफ़र पर जाते हैं और अभी देखिए मैं यहाँ पर वापस वही सेंडर का नंबर डालूँगा क्योंकि मैंने 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। तो अब देखिए पहले जहाँ पर 20,500 की लिमिट दिखा रहा था, अब यहाँ पर ये दिखा रहा है 18,500। इसके बाद मैं यहाँ पर रॉयनेट में आ रहा हूँ, मैंने वीडियो कट नहीं किया है। सर्विस में मैं जाऊँगा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र पर और यहाँ पर सेम वही मोबाइल नंबर डालूँगा और आप देखिए यहाँ पर भी वो लिमिट ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से मनी ट्रांसफ़र में हमारे लिए इशू रहेगा। अगर आप इसी प्रकार के अपडेट देखना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी की लिंक हमने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर हम पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट और जो भी सर्कुलर आते हैं उनको हम अपलोड कर देते हैं, हमारे वीडियो वहाँ पर आपको पहले मिल जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।